हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे अब अपनी स्टडी को रिगार्डिंग बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन बच्चों के लिए हम एक सेशन लेके आए हैं क्लास 10th का, जिस सेशन में आपको क्लास 10th के मैथ का हर एक चैप्टर कंटिन्यूस वे में पढ़ाएंगे। और इस सेशन में गाइस आपका एनसीईआरटी, सीबीएसई और प्लस एग्जाम्पलर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ पाए। और हम पहला चैप्टर लेके चलते हैं, रियल नंबर। गाइस, इस चैप्टर को समझने के लिए पहले आपको इसकी कुछ इंट्रोडक्शंस पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, कुछ फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको हर फैक्टर बताए हुए हैं। जैसे गाइस, इन चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। एक और बात गाइस, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने इक्विवेलेंट डिवीजन लैम्बडा भी समझाया हुआ है, तो वो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। तो गाइस प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए गाइस, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस चैप्टर में क्या बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला हुआ है, यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लॉगरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो गाइस, हमने इन दोनों का एचसीएफ निकालना है यूजिंग विद इक्विवेलेंट डिवीजन लॉगरिथम फॉर्मूला से। तो इक्विवेलेंट जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ बनाया था जिसकी हेल्प से हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो गाइस, आपने डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। किसी भी हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर्मूला आपको ये बोलता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। राइट गाइस, तो जो इक्विवेलेंट डिवीजन लैम्बडा है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करके बनाया हुआ है, जिसमें आप पढ़ोगे इक्विवेलेंट डिवीजन लैम्बडा क्या बोलता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो वेयर A जो है वो आपका डिविडेंड को फॉलो करता है, B जो है वो डिवाइजर को, Q क्वोशिएंट प्लस R रिमाइंडर को करता है। और सेकंड चीज में समझने वाली जो है कि जो R की वैल्यू आएगी वो आपकी होगी 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ठीक है गाइस, तो जो R की वैल्यू स्टैंड करेगी वो 0 और B के बीच स्टैंड करेगी। ठीक है गाइस, तो करने का तरीका सेम ही है। पहले हम डिवाइड करेंगे और बस उसको इस फॉर्म में हमने इस पैटर्न में लिख देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है गाइस, तो हम लिखेंगे कैसे इसको प्रॉपर वे पे। हम लिखेंगे पहले अप्लाइंग द इक्विवेलेंट लेमा टू 225 एंड 135। इसमें एक चीज और समझने वाली है गाइस कि जो A होगा वो हमेशा ग्रेटर देन B होगा। वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि B जो है वो इन सभी को कैलकुलेट करके बना हुआ है, फिर वो जाके A के बराबर आता है। तो इसका ये मतलब होगा कि जो A होगा वो ग्रेटर देन B होगा गाइस। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो वेयर जो 225 होगा वो ग्रेटर देन होगा 135 से। तो इसका ये मतलब है कि A कितना है आपका 225 है और B कितना है 135 है। ठीक है गाइस, तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट, तो हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 135 को हम सॉल्व करते हैं 225 से गाइस। ठीक है, तो इसको साइड में हम सॉल्व करते हैं। 135 मल्टीप्लाई 2 से, तो 270 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 से जाएगा ये 135 गाइस, 0 90। ठीक है गाइस, अब हमें देख रहे हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो हमारे जो डिवाइजर है उससे छोटा है। ठीक है गाइस, तो जब भी हमारा रिमाइंडर छोटा आ रहा है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसका हमने कैसे लिखना है, तो लिखना है 225 इक्वल टू 135, क्योंकि ये हमारा क्या था, डिवाइजर था, इनटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो मेरा रिमाइंडर है वो मेरा किसके बीच स्टैंड करेगा, वो मेरा स्टैंड करेगा 0 और B के बीच। ठीक है गाइस, तो B से वो
छोटा होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो b से क्या है, छोटा है गाइस, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही सॉल्व हो जाए, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे तो डिवाइड हो नहीं रहा है ये यहाँ पर। तो ये हमारा पहला स्टेप था जो हमने इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख दिया। और आपको ये डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है गाइस। तो हमने क्या लिखा, 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। तो आगे क्या लिखेंगे, सिंस 90 नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर अप्लाइंग EL लिख लेता हूँ, इक्विवेलेंट लेमा टू 135 एंड 90 वी हैव। अब देखिए गाइस, तो अब क्या करना है हमने, अब जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो और हमारा रिमाइंडर जो है वो b से छोटा आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस डिवाइड करेंगे। जब हम वापस डिवाइड करेंगे उस केस में क्या होगा, जो हमारा डिवीजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब जो 135 वो a हो जाएगा और जो 90 है वो b हो जाएगा। तो हम वापस डिवाइड करते हैं इसको। चलो, तो हमने क्या करना है, 90 को डिवाइड करना है 135 से। तो 90 टू 180 होता है, तो 1 से जाएगा ये 94 आया। तो अगेन गाइस हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो डिवाइजर से छोटा है, तो ये हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो हमारा पैटर्न लिखने का कैसा आ जाएगा, 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अगेन हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, बट 45 नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर अप्लाइंग इक्विवेलेंट लेमा टू। अब क्या होगा, 0 नहीं आया तो जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग इक्विवेलेंट लेमा टू 90 एंड 45 वी गेट। तो हम वापस डिवाइड करेंगे इसको। तो जब हमने वापस डिवाइड किया तो क्या हुआ, 90 45 90। तो 45 2 से कितना होता है, 90। अब देख रहे हो गाइस, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। तो हमारा जो डिवाइड का प्रोसेस है वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या मिला, 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो अब हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर r इक्वल टू 0 सो our procedure stops since the divisor at the last step is 45। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा, और इन द अनदर वे जो आपका जो डिवाइजर होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि लास्ट स्टेप में हमारा 0 आ गया प्रोसीजर में, तो हमारा डिवाइजर क्या हुआ लास्ट स्टेप में, 45 हुआ। देयरफॉर HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। तो हमारा जो HCF आया इन दोनों नंबर का वो कितना आया, 45 आया। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज कि क्या करना है। पहले मैं वापस स्टार्टिंग से एक बार समझा देता हूँ। हमने क्या किया, हमने पहले 2 नंबर लिए, उन पे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा लगाया, मतलब उनको सिंपली डिवाइड किया। और ये डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो मतलब डिवाइड ना हो पाए, मतलब वो जो डिवाइजर है उससे छोटा हो जाए। तो हमने 135 को 1 से किया, 135 90 रिमाइंडर आया, तो जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से क्या है, छोटा है, तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। तो उसको क्या करना है, हमने इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख देना है, 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। तो अब 90 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। तो अप्लाइंग इक्विवेलेंट लेमा टू 135 एंड 90। अब क्या होगा, जब हमारा रिमाइंडर जो 0 नहीं आया तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइजर को डिविडेंड ले लेंगे, जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर ले लेंगे। तो 135 एंड 90 का हमने वापस क्या करना है, डिवीजन करनी है। तो जब हमने डिवीजन की तो हमारा
90 1 ज़ा 90 45 रिमाइंडर है। अगेन जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, तो वापस इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा प्रोसीजर जो है वहीं पर स्टॉप हो जाता है, और जो लास्ट डिवाइजर आएगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि आपको HCF निकालना है ऑफ 196 एंड 3822 तो आपको इन दोनों नंबर का क्या करना है, LCM निकालना है गाइस, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला करेंगे हम आप देखते हैं, मेरा जो A होता है वो हमेशा ग्रेटर देन B होता है। तो इसमें A क्या है हमारा, A हमारा होगा 32220 और B क्या होगा हमारा 196 होगा गाइस, ठीक है। तो B इसमें क्या है 196 है। चलिए तो वही लिखना है, अप्लाइंग इक्विलेट डिवीजन इक्विलेट लेमा टू 38220 एंड 196 पे लगा देते हैं, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, इसका HCF निकाल देते हैं, 38220 196। तो ये गाइस आप करके देख सकते हो। तो ये किससे होगा, ये 196 1 जा, पहले हम 196 को करेंगे मल्टीप्लाई 1 जा करेंगे, तो 186 1 जा 186 आएगा। तो आपका 382 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 196 से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 186 आएगा गाइस, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो आपका रिमाइंडर है वो जो रिमाइंडर है आपका वो क्वेश्चन से बड़ा नहीं है, मतलब आप इस पे 2 जब कैरी उतारोगे तो आपका जो रिमाइंडर है जो आ रहा है वो डिवाइजर से बड़ा आ रहा है, ठीक है गाइस। तो आप इसको अभी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जब मैंने आपको किया 196 को, तो ये लगभग आपका 9 से जाएगा, 4 5 81 और 86 8 कैरी 9 70, तो ये आएगा आपका 9 से जाएगा 1764। तो जब आप जब आप 1862 को माइनस करोगे 1764 से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 98, ठीक है गाइस। तो 98 और 0 आपने कैरी फॉरवर्ड नीचे उतारना है, तो ये 980 अगेन ये 196 से क्या है, बड़ा है। तो अभी अब डिवाइड हो सकता है, तो जब आप डिवाइड करोगे ये जाएगा 196 जाएगा 5 से 5 6 30 45 45 3 48 5 4 9, ठीक है गाइस। तो ये 196 5 सा होता है 980। तो ये आपका एक ही स्टेप में इसका आंसर 0 आ गया, तो आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है गाइस। तो अगर एक ही स्टेप में आपका आंसर आता तो आप ऐसे लिख लोगे, वी गेट 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। तो जब मैंने आपको बोला था जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज 196। तो इन दोनों नंबर का जो आपका HCF आया वो कितना आया, 196 आया। ओके गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, HCF निकालना है आपने 867 एंड 255 का। अगेन आप देख सकते हो कि हियर जो 867 है वो ग्रेटर देन है 255 से, मतलब 867 आपका क्या होगा, A होगा, और 255 आपका क्या होगा, B होगा। तो देयरफॉर अप्लाइंग इक्विलेट डिवीजन लेमा टू 867 एंड 255 वी गेट, आपको क्या मिलेगा वो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो जब आप 255 को डिवाइड करोगे 867 से, तो 867 से जब आपने डिवाइड किया तो ये जाएगा आपका 3 ज़ा जाएगा। तो 3 से करके देखते हैं, 255 को जब हम 3 से करेंगे 5 3 15 1 करिए 15 16
367, तो 765 आ रहा है आपका। तो 3 से करेंगे जब आपका, तो आपका आएगा 765। ठीक है गाइज, तो आपका रिमाइंडर ये कुछ आएगा 102 आएगा। अब आप देख रहे हो कि जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो आपका डिवाइजर से छोटा है। ठीक है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। ठीक है गाइज, तो आपका इक्वल डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखकर ये आ गया। अब अगेन बट 102 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम इसको प्रोसीड करेंगे आगे। तो हम क्या लिखेंगे आगे प्रोसीड करके, हम लिखेंगे देयरफॉर अगेन अप्लाइंग इक्विलेट लेमा। अब आपको मैंने क्या बताया था, मैंने ये चीज़ बताई थी, जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उस केस में जब हम कंटिन्यू करते हैं तो जब आपका जो डिवाइजर होगा वो आपका जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। मतलब ये आपका ए बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ओके गाइज, तो हमने अब डिवाइड किस किस को करना है, हमने डिवाइड करना है इक्वल डिवीजन लेमा लगाकर 255 को एंड 102 को। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम ट्राई करके सॉल्व करके देखते हैं इसको। 102 को जब मैं 255 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना सा जाएगा, इसको करके देख लेते हैं। 102 इंटू 2 402, तो 204 आ रहा है, मतलब 2 आ जाएगा, ये 204 1 और 5। ठीक है गाइज, तो हमने जब इसको सॉल्व किया हमें क्या मिला, हमें मिला 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अगेन आप देख सकते हो बट जो 51 है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम अगेन इसको प्रोसीड करेंगे, देयरफॉर अप्लाइंग इक्विलेट लेमा। अब किस किस को करेंगे, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो किस किस को करेंगे, 102 एंड 51 वी गेट, हमें क्या मिलेगा करके देखते हैं इसको। 102 को जब मैं 51 से करूंगा तो ये 51 2 जाएगा, 51 2 कितना होता है 102। तो आप देख रहे हो कि जब मैंने इसको 2 के साथ किया तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वी गेट 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 एंड आर इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। जब हमारा आर 0 के बराबर आता है तो हमारा प्रोसीजर जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा और हमारा एचसीएफ किसके बराबर आ जाएगा, जो हमारा डिवाइजर आया था। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो गाइज इस तरह आप किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हो यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लेमा से। आई होप गाइज आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में अपने व्यूज़ दीजिए, जो भी आपको डाउट है वो पूछिए और प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।